हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का सेट्स का लास्ट एक्सरसाइज जो है 1.6 उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, 2-3 फॉर्मूलेज हैं जो आपको देखने हैं और उससे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अगर आपका ए और बी कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट है यानी काउंटेबल हैं उनके अंदर के फिक्स्ड हैं एलिमेंट्स, तो फाइनाइट सेट हैं एंड ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है यानी दे आर डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे, ठीक है। तो इसका और इसका यूनियन क्या होगा, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स का एडिशन, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। इसके एलिमेंट्स जैसे समझो, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब एन ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी को करने के बाद कितने एलिमेंट्स ए और बी में आते हैं, तो एन ए एन बी विल बी इक्वल एन ए प्लस एन बी। हम लोग दोनों के एलिमेंट्स जितने, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, दोनों को ऐड कर देंगे यानी 12 एलिमेंट्स इनके यूनियन में होंगे, ठीक है। जब इंटरसेक्शन जो है इनका फाई है यानी दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ते हैं, जब हमारा इंटरसेक्शन जो है वो अवेलेबल है यानी दोनों फाइनाइट सेट है और उसमें इंटरसेक्शन दोनों के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं यानी ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसके बीच में अगर कॉमन पॉइंट्स होते हैं तो देखिए, अगर मैं ए का सेट काउंट करूंगी, सारे एलिमेंट्स लिखूंगी, फिर वापस बी के सारे एलिमेंट्स काउंट करूंगी, तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं मतलब ये वाले पॉइंट्स, ये डबल बार काउंट होंगे। जैसे मैंने अगर लिखा 1 2, ठीक है, ये ए का सेट है और 2 और 3 ये बी सेट है। अगर मैं इनका यूनियन निकालती तो क्या आएगा, 1 2 2 3, मैं सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स को काउंट करूँ यानी 2 एलिमेंट्स इसमें और 2 एलिमेंट्स इसमें यानी 4 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है, जो 2 आया है हमारा वो 2 टाइम्स काउंट हो रहा है ना। तो इसमें से एक 2 अगर मैं हटा दूँ तो मेरे अब एलिमेंट सही हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3, यानी इसमें से मैं -1 यानी जो मेरा इंटरसेक्शन है वो इसमें से एक टाइम्स इंटरसेक्शन हटा दूंगी। तो वही फॉर्मूला देखिए यहाँ बन रहा है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी नंबर हैं वो एक बार आप इसमें से माइनस कर दो तो आपका 1 2 हट जाएगा, तो 1 2 3 ये आ जाएंगे इसके एलिमेंट्स, यानी 3 एलिमेंट्स इसके होने चाहिए यूनियन में। तो यूनियन अगर जब हमारे पास इंटरसेक्शन है अवेलेबल, फाई नहीं है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। जब ए यूनियन बी निकालना है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए, अब ए बी सी 3 सेट होंगे, जब हमारे पास 3 सेट होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ए एन बी एन सी, सबके तो एलिमेंट्स को ऐड कर दो। अब देखिए ए और बी के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे, ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये सी है। तो सबसे पहले ए और बी के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है, वो एक बार माइनस करो, 2 बार काउंट हो रहे हैं तो एक बार माइनस करो, ठीक है। बी और सी में भी कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं ये वाले, तो वो भी हमारे काउंट हो रहे होंगे, तो 2 बार काउंट हो गए तो एक बार माइनस करो। फिर ए और सी में भी कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, ये वाले कॉमन पॉइंट्स, तो ये वाले भी 2 बार काउंट हो रहे, एक बार माइनस करो। एक और, अब इसमें जब इसमें से भी माइनस कर दिया, इसमें से भी माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, एक ये पोर्शन आता है, मैं बताती हूँ, ये रहा, ये और ये एक, ये जो बीच का क्वेश्चन है इतना सा, ठीक है, ये ए बी सी तीनों में कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने जब इनको माइनस किया था इनके इंटरसेक्शन को, तो ये वाला जो है वो भी सब में से माइनस हो गया, तो इसको वापस अपन एड बैक कर देंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो वाले हमारे सब माइनस हो गए इसके थ्रू। इन इंटरसेक्शन में हमारे तीनों के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो माइनस हो गए हैं, वो हट चुके हैं, तो वो आप वापस एड बैक कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें से हमने जब इंटरसेक्शन पॉइंट्स ए बी सी निकाले थे और एलिमेंट्स ए बी सी के एलिमेंट्स लिखे और इन सब के इंटरसेक्शन जब हटाए, तब हमारे जो इनका कॉमन इंटरसेक्शन था ना वो भी हट गया, तो वो आपको वापस एड बैक करना पड़ेगा। ये अपन एग्जाम्पल करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। ये हो गया, हमारे 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली, ये तो और ये सेम फॉर्मूला है। अगर यहाँ फाई की जगह आप इस इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं तो यहाँ 0 रखोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में ये अप्लाई होंगे। अब देखिए, अब है एग्जाम्पल 23, ये अपन चलते हैं। इसमें मेरे को गिवन है, इफ एक्स एंड वाई आर द 2 सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू 50। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 50 एलिमेंट्स हैं इसमें। एक्स यूनियन वाई में हमारे 50 एलिमेंट्स हैं।
x हैज़ 28 एलिमेंट्स, x के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 28, y हैज़ 32 एलिमेंट्स, y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 32. हाउ मनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैज़. हमें क्या निकालना है x इंटरसेक्शन y. तो हमारा इसका मतलब ये तो है ही नहीं, ये वाला सेट है n a यूनियन b हमको गिवन है, x यूनियन y 50 गिवन है, ठीक है ये 50 गिवन है. एन ए यानी फर्स्ट सेट का हमको नंबरिंग गिवन है एलिमेंट्स की, हाँ गिवन है. एन बी यानी एन 28, तो एन वाई कितना गिवन 32, और ये निकालना है यानी 3 एलिमेंट्स गिवन है, 4th एलिमेंट निकालना है. ठीक है इक्वेशन में पुट कर दो. यहाँ पुट करा मैंने 50 प्लस इक्वल्स टू 28 प्लस 32 लेस जो अपना इंटरसेक्शन है वो यू का यू लिख दिया. इसको इसकी जगह आप लेट एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू ए बी सी कुछ भी आप मान के लिख सकते हो भले, या फिर डायरेक्टली यही लिखो. ठीक है इनको ऐड किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो मेरा x इंटरसेक्शन y आ गया 10. इसको मैंने वेन डायग्राम से भी समझाया, तो देखिए ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं मेरे 28 x में पूरे हैं, y में मेरे 32 एलिमेंट्स हैं, और इनका इंटरसेक्शन जो है वो मुझे निकालना है. यूनियन मुझे गिवन है इनका 50. ठीक है इन दोनों का यूनियन गिवन है 50, मतलब दिस प्लस दिस, इन दोनों का यूनियन गिवन है 50. लेकिन इसके बीच में जो इंटरसेक्शन वाला है ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार इंटरसेक्शन हटाना होगा, तो वो माइनस इंटरसेक्शन लगा देंगे और उस इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी 10. यानी इनके बीच में 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है इन दोनों के बीच में, और वो इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है, तो एक बार हटा दोगे तो इसका यूनियन आ जाएगा. ठीक है तो ये था एग्जाम्पल 23. अब अपन आगे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं. अब देखिए अब एग्जाम्पल 24 वो क्या बोल रहा है. इन अ स्कूल दे आर 20 टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स. ठीक है तो कितने टीचर्स हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैंने बताया था और एंड का मतलब मैंने जब आपको इंटरसेक्शन और यूनियन वाला एक्सरसाइज समझाई थी तब समझाया था. और आता है तो इसका मतलब होता है यूनियन, और एंड आता है तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ वर्ड और आ गया तो उसने क्या बोला 20 टीचर टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. ठीक है कितने टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स टीच करती है हमारे, मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स मैंने लिखा है ना, और मतलब यूनियन, तो 20 टीचर्स हमारी यूनियन आती है. एम यूनियन पी, एम इज योर मैथमेटिक्स की और पी इज योर फिजिक्स की टीचर. इन 12 टीचर्स मैथमेटिक्स कितना टीच करती हैं 12, मतलब हमको मैथमेटिक्स के एलिमेंट्स हमको 12 दे रखे हैं. 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड के लिए क्या होता है इंटरसेक्शन, मतलब ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन पी दैट इज 4. यानी मुझे देखिए मैंने वेन डायग्राम बनाया, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के 2 टीचर्स बना दिए मैंने. मैथमेटिक्स का अलोन दे रखा है मुझे 12, फिजिक्स का नहीं गिवन है, यही मेरे को निकालना है. हाउ मैनी टीचर्स टीचेस फिजिक्स, हाउ मैनी टीचर्स फिजिक्स, फिजिक्स का टीचिंग मेरे को निकालना, यानी एन पी मेरे को निकालना है. इसके अंदर कॉमन इंटरसेक्शन दे रखा है इसके बीच में मुझे 4. ठीक है और यूनियन कितना गिवन है 20. तो फॉर्मूला मेरे को पता ही है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ये इसका फॉर्मूला होता है. उसी जगह मैंने पुट कर दिया, यूनियन की जगह 20 रख दिया, ए की जगह 12 रख दिया, पी की जगह नहीं गिवन है मुझे फिजिक्स का, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इंटरसेक्शन इनका गिवन है मुझे 4. इसको सॉल्व किया तो मेरा फिजिक्स की टीचर्स कितनी टीच करती हैं 12, तो देयर आर 12 टीचर्स हु टीचेस फिजिक्स. जो इसमें कॉमन 4 टीचर ऐसी होंगी जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही पढ़ाती होंगी. ठीक है 12 टीचर तो टोटल फिजिक्स के हैं, लेकिन 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, दोनों के बीच में कॉमन है वो. ठीक है अब देखिए लेट्स मूव ऑन टू बहुत इजी एक्सरसाइज है. फॉर्मूला पुट करके आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि मेरा यूनियन कौन सा है, मेरा इंटरसेक्शन कौन सा है. ठीक है क्या गिवन है वो चीज़ आपको लिखनी है. अब देखिए एग्जाम्पल 25 पढ़ते हैं. इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, सबसे पहले 35 स्टूडेंट्स हमको गिवन दे दिया क्लास में, तो यानी ये मेरा क्या हो गया यूनियन, ए यूनियन बी कितना हो गया मेरा 35. मुझे ये गिवन है. 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं 24. आप इसको NC भी कर सकते हैं ना, क्रिकेट खेलने वाले NC, जो डिनोमिनेशन है वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो 24. अब वो बोल रहा है कि 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और फुटबॉल कितना खेलना पसंद करते हैं 16, यानी NF, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फुटबॉल 16. ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स. क्या बोलने का मतलब है, यानी जो हमारे ये जो 35 स्टूडेंट्स हैं इसमें से जो बच्चे, अगर आप ये देखोगे फुटबॉल और ये 24 प्लस 16 अगर हम करते हैं
तो कितना आता है 40। इसका मतलब कुछ कॉमन स्टूडेंट्स, 40 तो स्टूडेंट है ही नहीं, है तो स्टूडेंट 35 ही हैं, तो कुछ कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों भी खेलना पसंद करते हैं, जो चीज़ हमको गिवन नहीं है। ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, और उसने बोल रखा है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट छूटा हुआ नहीं है, इसमें से ऐसा कोई भी स्टूडेंट छूटा हुआ नहीं है जो कोई गेम नहीं खेलता है। मतलब या तो वो हॉकी खेलता, सॉरी, या तो वो क्रिकेट खेलता होगा, या फिर वो फुटबॉल खेलता होगा, या फिर दोनों खेलता होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है स्टूडेंट जो छूटा हुआ हो। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड भी कर दूं तो मेरा आता है 40, इससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ इंटरसेक्शन तो है ही। आप डायरेक्टली देख सकते हो 40 - 35 करोगे तो आपका 5 इंटरसेक्शन आएगा, लेकिन हमको उसको प्रॉपरली मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ए यूनियन बी, एन ए एन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन का 35 लिख दिया, एन ए का 24 लिख दिया, एन बी का 16 लिख दिया और इंटरसेक्शन लिख दिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू आई मेरी 5। तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये मैंने जैसे वेन डायग्राम से आपको बताया। यूनिवर्सल मेरा कितना है 35, टोटल यूनियन जो गिवन है इनका पूरा। ठीक है, उसमें से 24 स्टूडेंट तो मेरा ए सेट हो गया, 24 बी 16 हो गया मेरा बी सेट, यानी मेरे जो क्रिकेट खेलते हैं वो हो गए 24 और जो फुटबॉल खेलते हैं वो मेरे हो गए 16। इनके बीच का जो कॉमन है ये मेरे को निकालना है। ठीक है, और ये मेरा आ गया 5। इनके जो बीच में कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों ही गेम्स खेलते हैं उसका आ गया 5। ठीक है, तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला पुट करके पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको पढ़कर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर आइडेंटिफाई करना है कि आपका ए सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, बी सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या है, उनका यूनियन क्या है, एक्चुअली गिवन क्या है तुम्हारे को, और निकालना क्या है। ठीक है, और वेन डायग्राम के थ्रू करोगे तो बहुत इजीली समझ में भी आएगा और इजीली आपको सॉल्व भी हो जाएगा और पता चलेगा कि मुझे क्या गिवन है और क्या निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 26 देखते हैं अब हम, जो एनसीईआरटी बुक के ही कर रहे हैं हम एग्जाम्पल सारे। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का, तो वहां से आप इसके मेरे सारे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 26। वो बोल रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। सबसे पहले यूनियन हमको कितना गिवन है, टोटल यूनिवर्सल जो हमको सारे जिनका सर्वे हुआ है वो है 400, यानी यूनिवर्स गिवन है हमको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यू सेट यूनिवर्सल सेट हमको गिवन है 400। इसमें से 100 ऐसे थे जो कि वर टेकिंग एप्पल जूस। ठीक है, मैंने उसको एन ए नाम दिया है, आप उसको एप्पल जूस एन एप्पल भी कर सकते हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो। वो कितने थे 100 स्टूडेंट। तो मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है ए और बी करके, तो 100 तो मैंने डाला है फॉर एप्पल जूस। नेक्स्ट इज 150 वॉज टेकिंग ऑरेंज जूस। 150 कितने ले रहे थे, ऑरेंज जूस ले रहे थे। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। 75 मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, एप्पल भी ले रहे हैं और ऑरेंज भी ले रहे हैं, एज वेल एज ऑरेंज, यानी एप्पल एंड ऑरेंज हो गया। ठीक है, वो तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। दोनों ही चीज ले रहे हैं ना, वो एप्पल और नहीं बोल रहे, तो एप्पल लेंगे या फिर ऑरेंज लेंगे ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है एप्पल एंड ऑरेंज एज वेल एज ऑरेंज, मतलब दोनों को मिलाकर ले रहे हैं। इसका मतलब वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन कितना है 75। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ना तो वो एप्पल पी रहे हैं ना वो ऑरेंज का जूस पी रहे हैं, तो ऐसे कौन कितने स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब हमें बाहर का जो ये दिख रहा है एरिया जो मैंने शेडेड कर रखा है, ये एरिया निकालना है हमको, कि ना तो एप्पल ले रहे हैं ना ऑरेंज ले रहे हैं, तो उसके बीच का इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो एप्पल और ऑरेंज कुछ भी ना ले रहे हैं, यानी बाहर का बचा हुआ एरिया निकालना है। इसका मतलब इसका मैं यूनियन निकालूं ए और बी का, और उसको मैं इस 400 यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दूं, तो मेरा ये बाहर का बचा हुआ एरिया आ जाएगा। अगर मैं ये एरिया निकाल दूं, आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है, अगर आपको अंदर का एरिया निकालना है, ये एरिया मैं निकाल दूं, उसको इस बड़े वाले एरिया में से माइनस कर दूं, तो मेरा ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। अगर मैं ये, ठीक है, वही चीज करनी है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे वो मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आपका कोई भी एप्पल जूस नहीं ले रहा है, कोई ऑरेंज जूस नहीं ले रहा है, तो मैं इसको नॉर्मल कैसे लिखूंगी, यूनिवर्सल माइनस इसका यूनियन, यही मैंने यहाँ लिखा है। आप ये अभी मत देखिएगा, ये मैं बाद में समझाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यानी ए यूनियन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, बचा हुआ तो यही हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने समझाया था पिछली एक्सरसाइज में कि जो ए और बी में एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं, तो ए और बी को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है वो आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यूनिवर्स ऑफ एन ए यूनियन बी।
यही चीज़ मैंने लिखी है, इनका दोनों का यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूं, इनका यूनियन मैंने यहाँ निकाला, ये देखिए इनका यूनियन क्या आ रहा है, NA प्लस NB माइनस इंटरसेक्शन, यानी 100 प्लस 150 माइनस 75 दैट इज 175, ये आया, इसको मैंने 400 में से माइनस कर दिया तो ये आ गया मेरा 225। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये एक लॉ लिखी है, ये अभी हम लोग ने जो पिछली एक्सरसाइज करी थी उसकी लॉ मैंने यहाँ लिखी है कि डी मॉर्गन लॉ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो यही बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसका इंटरसेक्शन करो और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको पिछले डी मॉर्गन्स लॉ पिछली वाली एक्सरसाइज में, तो वही लॉ वो कह रहा है कि आप इस लॉ को भी अप्लाई करके आप इसमें कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको नॉर्मली इस तरीके से भी सॉल्व करके देख लिया कि ये इससे भी हो जाएगा डायरेक्टली, अगर आप ये ना निकालना चाहें, ये ना करना चाहें तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत ईजी तरीका है कि हम मेरे को पहले इसका यूनियन निकाल दो, यूनियन में से यूनिवर्सल में से माइनस कर दो तो ये पूरा बाहर का आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल 26 था। अब लेट्स डू एग्जाम्पल 27। वो क्या बोल रहा है, दे आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, यानी यूनिवर्सल सेट गिवन है हमको, कितना है 200 सेट हैं, जिन 200 लोगों का हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया है जिसमें डिजीजेज हैं। 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1 केमिकल एक है, उससे एक्सपोज लोग कितने हैं 120। एक केमिकल C2 है, उससे एक्सपोज लोग कितने हैं 50। और जो दोनों से हैं देखिए लिखा हुआ है 30 टू बोथ दी केमिकल C1 एंड C2 यानी क्या आया इंटरसेक्शन, C1 एंड C2 आया, इसका मतलब क्या आया 30। ठीक है, टू बोथ C1 एंड C2। नाउ फर्स्ट हमको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। क्या बोल रहा है वो, केमिकल C1 बट नॉट C2, यानी अगर मैं इसका अगर आप वेन डायग्राम बनाती हूँ तो देखिए ये मैंने बनाया C1 और C2, केमिकल C1 में ही होने चाहिए लेकिन C2 के बिल्कुल नहीं होने चाहिए, यानी सिर्फ इधर का एरिया, ये जो अगर ये मैं इंटरसेक्शन वाला एरिया लेती हूं तो ये C2 में भी आता है इंक्लूड, तो सिर्फ मेरे को C1 चाहिए, मतलब सिर्फ ये वाला जिसमें C2 वाले बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, प्योर C1 वाले ही हैं। जो ये बोथ वाला जो था ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस C1 में से, C1 की काउंटिंग में से अगर मैं ये इंटरसेक्शन इस C1, ये मतलब मेरा ये पूरा 120 है, उसमें से ये छोटा सा 30 निकाल दूं तो मेरा बचा हुआ यही आ जाएगा खाली, है ना। जैसे ये पूरा मेरा कितना है 120 है पूरा, उसमें से ये वाला C2 का पार्ट भी है तो ये हटा दूं, ये कितना है 30 है, तो इस 120 में से 30 हटा दूंगी तो मेरा ये बचा हुआ आ जाएगा एरिया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ करी है, 120 में से 30 हटा दिया तो ये मेरा जो बचा हुआ एरिया है, ये जो ब्लैंक खाली ये जो एरिया है ये C2 का एरिया है, ये इसमें से हटाया मैंने, तब जाकर मेरा जो ये शेडेड पार्ट है यानी सिर्फ C1 वाला जो प्योर C1 के हैं वो वाले आ गए 90। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है केमिकल C2 बट नॉट C1। आया समझ में क्या बोल रहा है वो, केमिकल C2 मतलब मेरा ये C1 है, ये मेरा C2 है, तो सिर्फ C2 वाले मतलब सिर्फ ये वाले, लेकिन इसमें C1 वाले नहीं होने चाहिए, यानी प्योर C2 वाले जो अभी जैसे अपन ने पीछे किया, तो ये मैंने प्योर C2 वाले लिखे हैं। C2 का मेरा जो टोटल था वो कितना था 50। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन था इनका यहाँ पर, वो मेरे को हटाना है, तो ये 50 में से ये कितने थे 30। ठीक है, 50 में से 30 में हटा दूंगी तो मेरे प्योर C2 वाले आ जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने करी, इस पूरे 50 में से ये 30 जो पोर्शन था ये मैंने हटा दिया तो मेरा आ गया 20। ठीक है, आप इसको वेन डायग्राम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ में आया कि एग्जैक्टली आपको निकालना क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, C1 और C2, क्या आ गया वर्ड, और इसका मतलब यूनियन। सिंपल है, अब यूनियन निकालना है तो C1 प्लस C2 माइनस इंटरसेक्शन, तो C1 इज 120, C2 इज 50 और इंटरसेक्शन भी गिवन है 30, तो ये हटा के आ गया 140। तो ये पूरा जो मेरा C1 C2 मैंने शेडेड कर रखा है ये आ गया मेरा इसका आंसर 140। ठीक है, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये C1 नॉट C2 और C2 नॉट C1 ये सब क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं समझ, ऐसे घबराना नहीं है। आप देखेंगे अगर इसको वेन डायग्राम बनाकर तो C1 नॉट C2 मतलब C2 का C1 का कोई भी पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ C2 के ही प्योर जो C2 से एक्सपोज्ड हैं सिर्फ वही वाले पार्टिसिपेंट्स या इंडिविजुअल्स होने चाहिए। ठीक है,
तो अब आप इसकी एक्सरसाइज 1.6 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है वो एक्सरसाइज, बस इन फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल्स हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, उसका मैंने एक क्वेश्चन नंबर 34 लिया है। बेसिकली ये अलग है क्योंकि इसमें तीनों ABC वाले जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो इसमें अप्लाई हो रहा है, तो वो वाला मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आप देखिए कैसे करेंगे हम। इसमें एक क्वेश्चन है, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। फुटबॉल में उसने 38 मेडल्स दिए, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। ठीक है, एक कॉलेज ने 3 अवार्ड्स दिए हैं, फुटबॉल में दिए, 38 जनों को फुटबॉल में दिए, 15 को बास्केटबॉल वालों को 15 में दिए और 20 दिए हैं क्रिकेट में। ठीक है, इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन, टोटल इनके कितने मेडल्स गए उन कॉलेज वालों के? 58 मेडल्स उन्होंने टोटली बांटे हैं, यानी फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों के मिलाकर इन्होंने 58 डिस्ट्रीब्यूट करें हैं। तो यानी तीनों का ये क्या हो गया? यूनियन। ठीक है, यानी F यूनियन, B यूनियन, C यूनियन, F यूनियन B यूनियन C, इसका कितना दे रखा? 50, मतलब 58 इन्होंने टोटल कॉलेज वालों ने फुटबॉल में भी बांटे, बास्केटबॉल में भी बांटे और क्रिकेट में भी बांटे, सबके मिलाकर। ठीक है, आगे वो बोल रहा है ओनली 3 men गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तीनों स्पोर्ट्स में 3 ही बंदे ऐसे थे जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मिला। यानी ये क्या है? इंटरसेक्शन। ये आपको समझना पड़ेगा, जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मेरा यूनियन है, कौन सा मेरा इंटरसेक्शन है। उसने बोला कि 3 मैन ही ऐसे हैं जिनको तीनों में मिला है, यानी फुटबॉल में भी मिला है, बास्केटबॉल में, मतलब एक कोई प्लेयर है उसको फुटबॉल में भी मिला, बास्केटबॉल में भी मिला, क्रिकेट में भी मिला। बी कोई प्लेयर है जिसको फुटबॉल में भी मिला, बास्केटबॉल में भी मिला, क्रिकेट में भी मिला। और सी भी कोई प्लेयर है जिसको फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में मिला, क्रिकेट में मिला। तो ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको तीनों में मिला। इसका मतलब ये क्या है? इंटरसेक्शन। ठीक है, अब वो बोल रहा है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली receive medals in exactly 2 of the 3 sports। इन 2 स्पोर्ट्स में ऐसे कितने लोग हैं या कितने प्लेयर्स हैं जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, इन तीनों में से 2 स्पोर्ट्स में तो मिला ही है। ऐसे कितने इसमें स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने इसमें प्लेयर्स हैं जिनको 2 में मिला, या तो फुटबॉल या बास्केटबॉल में, या बास्केटबॉल और क्रिकेट में, या फिर क्रिकेट और फुटबॉल में। तो 2 एग्जैक्टली हमको निकालना है। इसका मतलब मेरा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन, दोनों दो का इंटरसेक्शन निकालना है। ये मेरे को फाइंड आउट करना है। F इंटरसेक्शन B, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट एंड बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनको 2 गेम्स में, स्पोर्ट्स में उनको वो मिला हो मेडल। ठीक है, तो ये निकालना है। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर मैं नीचे वाला छुपाऊं क्रिकेट का, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल, मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इसके बीच का ये जो एरिया है ये मेरे को निकालना है। यानी दोनों में मिले, उसको फुटबॉल में भी मिला, बास्केटबॉल में मिला, तो ये रहा बीच का एरिया इसका। ठीक है, ये मुझे निकालना है। अब मैंने बनाया फुटबॉल और क्रिकेट, इसके बीच का एरिया ये निकाला, तो इसके बीच का एरिया मैंने ये शेड कर दिया। ठीक है, अब बास्केटबॉल और क्रिकेट, अगर बास्केटबॉल और क्रिकेट का बनाएंगे तो इसके बीच का एरिया ये वाला, दोनों के बीच का कॉमन एरिया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मुझे निकालना है। अब आप एक चीज़ चेक करोगे, ये जो 3 लिखा है मैंने, ये जो बीच का एरिया है, इनके बीच का जो कॉमन एरिया है ना, तीनों के बीच का एरिया 3 जो लिखा था मैंने, जिसमें तीनों को मिले हैं, ये आपका कितनी बार प्लस हो रहा है? देखिए, अगर मैं सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल को इसमें मैंने डिवाइड करें ABCD। ठीक है, ये 4 सेक्शन बना दिए मैंने इसके। ये B है, ये बीच का कॉमन C है, ये इधर वाला D है और ये ऊपर वाला A है। इसको मैंने ऐसे 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल लेती हूँ तो मेरा क्या आएगा? फुटबॉल और बास्केटबॉल मतलब ये कॉमन एरिया, यानी A और C आएगा। तो A, ये रहा फुटबॉल और बास्केटबॉल में A प्लस C। अगर मैं फुटबॉल और क्रिकेट लेती हूँ, फुटबॉल और क्रिकेट यानी ये वाला एरिया, फुटबॉल और क्रिकेट सिर्फ ये वाला एरिया लेती हूँ। ठीक है, तो ये कितना आएगा? B और C, B प्लस C। अगर मैं लिखती हूँ B और C यानी बास्केटबॉल और क्रिकेट, इसके बीच के कॉमन एरिया कौन सा? ये वाला। इसके बीच का कॉमन एरिया कौन सा? ये वाला, C प्लस D। तो C प्लस D मैंने लिख दिया। और यहाँ पे C तीनों में C आ रहा है और C कॉमन कितना है? 3। ये हमको बता ही रखा है उसने कि इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? 3 मतलब वो नंबर है जिनको तीनों में गोल्ड मेडल्स मिले हैं।
ठीक है, तो ये C3। अभी मैं आगे बता दूँ ये हमको कहाँ पुट करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। मैंने कुछ नहीं किया, फुटबॉल और बास्केटबॉल के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट को A और C में बांट दिया, फुटबॉल और क्रिकेट के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट को B और C में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बास्केटबॉल और क्रिकेट के जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको C और D में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो ट्रिपल वाला जो फॉर्मूला था जिसमें 3 सेट वाला फॉर्मूला था वो तो क्या था, N A यूनियन B B यूनियन C इज इक्वल टू N A N B N C माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये पूरा जो है तीनों ये मेरे को निकालना है। इस तीनों को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी और इसको इधर शिफ्ट करके जब वैल्यू पुट करूंगी और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 58, 38, 15 इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 18। ठीक है, इन तीनों का जो है, इन तीनों का इंटरसेक्शन वो आएगा मेरा 18। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये मैंने 2 बार लिख दिया है। हाँ, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो मेरा क्या आएगा, 18। अब इसको आगे देखते हैं। अब जो मेरा तीनों का इंटरसेक्शन था मैंने आपको बताया था N F इंटरसेक्शन C मेरा क्या था, B प्लस C, N F इंटरसेक्शन B जो मेरा था वो क्या था, A प्लस C, और N B इंटरसेक्शन C जो था वो मेरा क्या था, C प्लस D। तो ये F इंटरसेक्शन C वो मैंने लिखा B प्लस C, इसकी जगह ये जो मेरा आंसर आया था N F इंटरसेक्शन C प्लस N F इंटरसेक्शन B प्लस N B इंटरसेक्शन C आया मेरा 18। ये मेरा आया था पीछे, अभी जो मैंने इक्वेशन सॉल्व करी उससे मेरा आया ये 18। अब देखिए F इंटरसेक्शन C, F इंटरसेक्शन की C की जगह मैंने क्या रखा, B प्लस C, इसकी जगह रख दिया B प्लस C। F इंटरसेक्शन B, इसकी जगह मैंने रखा A प्लस C, और N A B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C कितना आया मेरा, C प्लस D 18। C C C 3 बार C है यानी 3 3 3 कितना हुआ 9। तो इस 9 को इधर शिफ्ट करो तो A प्लस B प्लस D मेरा आया 9। 18 माइनस 9 कर दिया मैंने, है ना, तो ये आ गया 9। तो इसका मतलब A B D 9 आया। इसका मतलब देखिए मेरा A B D बताती हूँ मैं आपको क्या है। ये था A, ये C, ये B और D। A है मेरा ये पोर्शन, ठीक है, B है मेरा ये वाला पोर्शन और D है मेरा ये वाला पोर्शन, यानी प्योर F फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। ये A जो है, सबसे पहले A देखते हैं। A क्या है, प्योर वो वाले स्टूडेंट्स जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल जीते, इन दोनों में जीते। सिर्फ ये वाला, अगर ये लेते तो तीनों का आ जाता है, तो सिर्फ ये वाला मैंने लिया पोर्शन। क्यों, क्योंकि वो जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों जीते। ये वाला देखिए बी वाला सेक्शन, बी वाले में क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट जीते। ये वही सेक्शन पार्ट है जो फुटबॉल और क्रिकेट जीते, ठीक है। और ये वाला डी पार्ट क्या है, जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में जीते। ये वही वाला सेक्शन है, सिर्फ जो इन दोनों में आ रहा है, बास्केटबॉल और क्रिकेट में। ये फुटबॉल और बास्केटबॉल में और ये फुटबॉल और क्रिकेट में, ठीक है। तो हमको यही उसने पूछा था कि हाउ मैनी हैव रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। इन दोनों के 3 स्पोर्ट्स में से जिन ऐसे स्टूडेंट्स का टोटल निकालो जिन्होंने दो ही स्पोर्ट्स में जीता, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, ठीक है। ये कॉमन वाला जो है वो मैंने हटा दिया, उसमें से नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये में तीनों का यूज़, इसमें तो उन्होंने तीनों में जीते हैं, लेकिन सिर्फ हमको वो स्टूडेंट्स निकालने जिनमें दो में ही जीते। तो दिस प्लस दिस यानी A प्लस D इज इक्वल्स टू 9। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को आपको बताना था, बिकॉज ये 3 ABC वाला सेट का था और वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मेरे को बताना था आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो आप ये करिएगा, एग्जाम्पल मिसलिनियस एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।